कि एक शख्स पूरी कौम को कई महीने उत्तर प्रदेश में रहकर आवाज देता रहा कि मुसलमानों अपने हक को पहचानो, अपने हुकूक को पहचानो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने गुलामी को कबूल किया। और यकीनन मैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कही थी उत्तर प्रदेश के अंदर कि ये 80-20 की लड़ाई है, यकीनन ये 80-20 की ही लड़ाई थी, क्योंकि 20 वालों ने तो अखिलेश यादव आपको यह बता दिया कि इस 20 की बदौलत आप 125 सीटों पर पहुंचे, क्योंकि 80 तो कहीं और जा चुके थे और आप मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे। इसलिए आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं किया, क्योंकि आप जानते थे कि हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और मुसलमान की मजबूरी है कि मुसलमान सरकार बदलने के चक्कर में, बीजेपी को हटाने के चक्कर में आपके साथ आएगा। और फिर से आपने मुसलमानों को बहलाया फुसलाया। आप सरकार तो नहीं बदल पाए, लेकिन यकीनन उन 20 ने यह बता दिया आपको कि हमारी वजह से यह समाजवादी है, हमारी वजह से यह बसपा है, हमारी वजह से यह कांग्रेस है, नहीं तो इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि तमाम लोग बीजेपी के साथ जा चुके हैं। एक मुसलमान है जो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर तमाम लोगों के झंडे उठा रहा है। अफसोस की बात है मेरे भाई कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके उत्तर प्रदेश में गली गली, चौराहे चौराहे आपके लिए आवाज दे रहे थे, उन पर गोलियां चली, वो मुसलमानों को जगा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों तुमने उन्हें मायूस किया। और मैं सबसे पहले उन शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे भाई, उन लोगों का जिन्होंने मजलिस पर यकीन जताया, अपने वोट दिए। आपकी वोट, आपकी मोहब्बत थी, वो चंद वोटों ने भी ये बताया कि आने वाला मुस्तकबिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिसने मजलिस को वोट दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, आज तुमने यह बता दिया कि तुम्हारे अंदर सिर्फ सरकार बदलने की लालसा थी, तुम्हारे अंदर इत्तिहाद नहीं था। तुम चीखते तो हो, जुल्म के ऊपर चिल्लाते तो हो कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, लेकिन आप अपने हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके हालात सिर्फ ये है कि आप दूसरों का झंडा उठाओगे, दूसरों के नारे लगाओगे, दूसरों की गुलामी पसंद करोगे। सरकार तो नहीं बदली मेरे भाई, सरकार नहीं बदली। योगी आदित्यनाथ फिर से बहुमत के साथ आए, लेकिन यह जरूर समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के अंदर अब 80 और 20 की ही लड़ाई लड़ गई है। अगर 20 को अपनी ताकत दिखानी थी तो अपनी कयादत को मजबूत करते, अपनी कयादत को विधानसभा में भेजते मेरे भाई, अपने लोगों को भेजते। आज भी ये लोग जो जीतकर मुस्लिम नुमाइंदे आए हैं, 33 या 36 जो भी जीते मेरे भाई, वो जाकर आपके हुकूक की बात नहीं करेंगे विधानसभा के अंदर। और ये आपको बाखूबी मालूम है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जब जल रहा था, अभी तो 36 है मेरे भाई, उस समय तो 72 थे। जब वो 72 आवाज नहीं उठा पाए तो ये 36 क्या आवाज उठाएंगे? कम से कम मेरे भाई उत्तर प्रदेश के मुसलमानों बिहार को देख के सीख लेते कि बिहार के अंदर 5 आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई मुसलमानों पे बात आ रही है या किसी भी नाइंसाफी की बात आ रही है, वो 5 कम से कम अपने आवाज को लेकर, अपनी कयादत को लेकर खड़े तो है बिहार के अंदर। आप लोगों ने सारे मेहनत को जाया किया, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के उम्मीदों पर पानी फेरा। वो आपके लिए लड़ रहे थे मेरे भाई, उन्हें पता था कि वो सीएम नहीं बन सकते, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ चंद लोग तो जाए विधानसभा के अंदर जो अपनी कयादत को मजबूत कर सके, अपनी आवाज को उठा सके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि समाजवादी के ये दल्ले या बीएसपी के ये दल्ले तुम्हारी आवाज नहीं उठा सकते। उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए, लेकिन हमारे अपने जाएंगे तो कम से कम अपने हुकूक की बात करेंगे। सरकार बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन मेरे भाई अगर बदली नहीं तो आपकी हालत, और जो हालत आपकी पहले थी वो अब भी रहेगी। चीखते रहना, चिल्लाते रहना, और देखना कि समाजवादी के कितने लोग और समाजवादी के चुने हुए नुमाइंदे आपकी कितनी आवाज विधानसभा के अंदर जाकर उठाते हैं। आप लोगों ने मेरे भाई एक उम्मीद को तोड़ा। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उत्तर प्रदेश को देख रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमान समझदारी के साथ वोट करेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपनी कयादत को मजबूत करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तो सिर्फ अब गुलामी पसंद है, जात बिरादरी पसंद है। आज आप लोगों ने बताइए, अब अखिलेश साहब ये बोलेंगे कि हमने बीजेपी की इतनी सीटों को रोक दिया। अगर अखिलेश यादव साहब आपने बीजेपी की सीटों को नहीं रोका, मुसलमानों ने उन सीटों को रोका है। अगर आपके 125 सीटें हैं तो मुसलमानों की बदौलत है। आपके पास वोटिंग परसेंटेज उठाकर देखिए, 20% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। आपके लोग कहां गए? आपके यादव कहां गए? आपके जाट कहां गए? आपके कुशवाहा कहां गए? ये तमाम लोग बीजेपी में जा चुके थे, लेकिन मुसलमान था कि नहीं, सरकार को बदलना है, बीजेपी को हटाना है, तो कम से कम आपके इन 125 सीटों का कोई हकदार है तो वो मुसलमान है। और लेकिन आप मुसलमान की बात नहीं करोगे आने वाले टाइम में, आप फिर से अपनी आपको मजबूत करोगे। मुसलमानों की कयादत आपको नहीं चाहिए थी, इसलिए आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन इसलिए नहीं किया कि आपको मालूम था कि इस बार मुसलमान एक तरफा आपको वोट देंगे। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करी तो 2, 4, 10 सीट अगर मजलिस की आ गई तो वह हिस्सेदारी की बात करेगी विधानसभा में जाकर। और आपने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया कि आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। कहां गए मुसलमानों? अखिलेश कहां गए? आपने तो दरी बिछाने का काम किया, आपने ईवीएम को रोकने का काम किया, आपने घर से लेकर
अपनी दुआओं तक अखिलेश को जिताने की कोशिश करी, लेकिन अखिलेश सरकार नहीं बदल सकता मेरे भाई। और कोई भी ये सेकुलर जमात के अंदर इतनी अब ताकत नहीं जो बीजेपी को रोक दे। आप देखिए 4 राज्यों के अंदर फिर से बीजेपी बहुमत के साथ आई, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर दम नहीं है, किसी भी सेकुलर जमात के अंदर दम नहीं है जो बीजेपी को रोक सके। लेकिन कम से कम आपके अंदर यह दम है कि आप अपनी कयादत को मजबूत कर सकते हो, आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को अपने आप को मजबूत करने की कोई चिंता नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं। अफसोस होता है मेरे भाई, बहुत अफसोस होता है यह देखकर कि एक मध्य मुजाहिद दक्कन की सरजमी से आपके उत्तर प्रदेश में आकर मुसलमानों तुम्हें तकबीर का नारा लगवा कर कह रहा था इत्तेहाद लाओ, मुत्तहिद हो जाओ, कुछ चंद तो सीटें दो, कम से कम तुम्हें यह एहसास हो कि वो चंद लोग जाकर तुम्हारे लिए क्या काम कर सकते हैं। अरे 2, 4, 5 भी जिता देते मेरे भाई तो कम से कम तुम्हें यह आगे दिखता कि वो 5 लोग उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर आपकी कैसी आवाज उठा रहे हैं, रोड पर आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ समाजवादी की फिक्र थी, आपने बसपा को वोट देकर अपना खराब किया, आपने समाजवादी को जिताकर। लेकिन सरकार कहां बदली, बाबा तो फिर से बुलडोजर लेकर आ गए ना मेरे भाई, नाम भी रख दिया बुलडोजर बाबा। बुलडोजर तो चढ़ाई करेगी आप पर, अखिलेश आएंगे रोकने, देखते हैं आप भी हो हम भी हैं कि आप देखिएगा फिर से वही हालात। क्योंकि मेरे भाई चीखते चिल्लाते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद की कौम के मुस्तकबिल को बदलने के लिए खुद को बदलना बहुत जरूरी है, और जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तो आने वाला मुस्तकबिल किसी का नहीं बदलने वाला। ये तो हमें भी मालूम है मेरे भाई कि हम 20 हैं, हम 80 से नहीं जीत सकते, ना ही हमें 80 से जीतना है, हम 80 की कदर करते हैं। लेकिन ये 80 वाले 20 को 80 से डरा, 80 को 20 से डरा रहे हैं।